नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम की इस शानदार जीत और हार्दिक पांड्या के इस दरिया दिली वाले अंदाज के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैदान पर आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच जो मुकाबला खेला गया उसमें टीम इंडिया ने जीत तो दर्ज की ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने नीदरलैंड्स के स्टार खिलाड़ी बास डी लीडे के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। पांड्या के एक छोटे से जेस्चर ने डच खिलाड़ी को इस कदर भावुक कर दिया कि वे मैदान पर ही रो पड़ डटे। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो पल जब हार्दिक ने बास डी लीडे को गले लगाया और उन्हें अपनी साइन की हुई जर्सी गिफ्ट की, और साथ ही सुनाएंगे बास डी लीडे का वो बयान जिसने हर हिंदुस्तानी को भावुक कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह बेहद इमोशनल वीडियो। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि भारत ने यह मैच 17 रनों से जीता, लेकिन नीदरलैंड्स की टीम, खासकर उनके स्टार ऑलराउंडर बास डी लीडे ने जिस तरह का जुझारू खेल दिखाया उसने भारतीय खिलाड़ियों को भी प्रभावित कर दिया। बास डी लीडे ने न केवल गेंदबाजी में अपना दमखम दिखाया बल्कि बल्लेबाजी के दौरान भी भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर खड़ीडीडीहे रहे। उनकी इसी फाइटिंग स्पिरिट को देखकर मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या खुद को रोक नहीं पाए। आमतौर पर मैदान पर आक्रामक दिखने वाले हार्दिक पांड्या आज एक अलग ही रूप में नजर आए। जैसे ही मैच खत्म हुआ और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, हार्दिक पांड्या सीधे बास डी लीडे के पास पहुंचे। पांड्या ने न केवल उनकी पीठ थपथपाई बल्कि उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद हार्दिक ने अपनी मैच वाली जर्सी उतारी, उस पर ऑटोग्राफ दिया और बड़े ही सम्मान के साथ बास डी लीडे को भेंट कर दी। एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर से मिला। यह सम्मान देखकर बास डी लीडे अपने आंसू नहीं रोक पाए और बीच मैदान पर ही उनकी आंखें नम हो गईं। अहमदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर मैच खत्म होने के बाद जो मंजर दिखा उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों को नम कर दिया। भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या की इस बेमिसाल महानता और दरियादिली को देखने के बाद अब खुद नीदरलैंड्स के स्टार ऑलराउंडर बास डी लीडे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मैच के बाद हुए इस भावुक घटनाक्रम पर बास डी लीडे ने भारत देश, यहाँ की संस्कृति और विशेष रूप से हार्दिक पांड्या पर जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर यकीनन आप भी इस डच खिलाड़ी और भारतीय संस्कारों को सलाम करेंगे। बास डी लीडे ने बेहद भावुक और रुंधे हुए गले से अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए बयान में कहा, देखिए, भारत जैसी विश्व की सबसे महान और शक्तिशाली टीम के खिलाफ उनके ही घर में खेलना हमारे जैसे खिलाड़ियों के लिए किसी सपने के सच होने या किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था। हम इस मैदान पर केवल हारने नहीं बल्कि अपनी पूरी जान लगाने और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने आए थे। हमने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन मैच के ठीक बाद हार्दिक पांड्या ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसने मुझे पूरी तरह से निशब्द और स्तब्ध कर दिया है। मैं आज पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार करना चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या मेरे असली आइडियल हैं। मैं बचपन से उन्हें टीवी पर देखकर बड़ा हुआ हूं और हमेशा से उनकी तरह एक निडर ऑलराउंडर बनने का सपना देखता रहा हूं। बास डी लीडे की आंखों में चमक और चेहरे पर एक अलग सा संतोष था जब उन्होंने उस मैजिकल मोमेंट को याद किया। उन्होंने आगे कहा, जब मैच के बाद हार्दिक भाई खुद चलकर मेरे पास आए, मुझे गले से लगाया और अपनी वो नीली साइन की हुई टी शर्ट मुझे उपहार में दी, तो एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उस जादुई पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सालों की मेहनत, मेरा पसीना और मेरा संघर्ष आज सफल हो गया है। हार्दिक भाई ने न केवल मुझे जर्सी दी बल्कि उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारा खेल बहुत प्रभावशाली है, तुम में एक बड़ा खिलाड़ी बनने के सारे गुण हैं और तुम्हें बस अपनी इसी मेहनत को जारी रखना है। यकीन मानिए, इतने बड़े वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार से ऐसी सच्ची तारीफ मिलना मेरे लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने से भी कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती पुरस्कार है। डच खिलाड़ी का दिल भारत की मेहमान नवाजी और यहां के क्रिकेट के प्रति जुनून को देखकर पूरी तरह से भर आया था। उन्होंने आगे भारत देश और भारतीय प्रशंसकों की प्रशंसा करते हुए कहा, अक्सर देखा जाता है कि दुनिया की बड़ी और ताकतवर टीमें छोटी टीमों को नजरअंदाज कर देती हैं या उन्हें वो सम्मान नहीं देती जिसकी वे हकदार होती हैं, लेकिन टीम इंडिया और भारत के लोग दुनिया की बाकी टीमों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ खिलाड़ियों को सिर्फ खिलाड़ी नहीं माना जाता बल्कि उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ विरोधी टीम के अच्छे प्रदर्शन को भी दिल खोलकर सराहा जाता है। हार्दिक पांड्या की इस महानता और उनके इस रॉयल जेस्चर ने मुझे भीतर तक भावुक कर दिया है। मैं इस साइन की हुई जर्सी को कभी नहीं पहनूंगा,
बल्कि इसे हमेशा अपने घर में एक अनमोल मेडल और गौरवशाली उपलब्धि की तरह फ्रेम कराकर सजा कर रखूंगा। भारत ने आज मैदान पर केवल मैच ही नहीं जीता है, बल्कि आज मेरी टीम का और पूरे नीदरलैंड्स देश का दिल भी जीत लिया है। आज मैं यहां से एक प्रेरणा लेकर जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन मैं भी भारत के इन महान दिग्गजों की तरह एक बड़ा नाम बन पाऊं। हार्दिक पांड्या का यह बर्ताव बताता है कि खेल केवल हार और जीत के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान और भाईचारे के बारे में भी है। बास डी लीडे के आंसू यह गवाही दे रहे थे कि हार्दिक के उस एक छोटे से तोहफे ने उनके आत्मविश्वास को कितना बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या द्वारा बास डी लीडे को गले लगाने और अपनी जर्सी गिफ्ट करने वाले इस पल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हार्दिक पांड्या अब एक परिपक्व लीडर बन चुके हैं? और विराट, रोहित और हार्दिक में से आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही भावुक और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर और बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से आज अहमदाबाद के मैदान पर कोहराम मचा दिया है। उन्होंने न केवल नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक और गगनचुंबी छक्का जड़ा कि बाउंड्री के पास खड़ी लग्जरी कार का शीशा ही चकनाचूर हो गया। रिंकू के इस जादुई छक्के और उस कांच टूटने वाले पल का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में से आखिरी ओवरों का असली सुल्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी का जलवा देखने को मिला। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए के इस 36वें मुकाबले में जब भारत और नीदरलैंड्स की टीमें आमने सामने उतरी तो स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को उम्मीद थी कि आज रनों का बड़ा सैलाब आएगा। टॉस जीतकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बेहद डरावनी रही। अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुए और ईशान किशन भी 18 रन बनाकर चलते बने। स्कोरबोर्ड पर दबाव साफ दिख रहा था, लेकिन इसके बाद मैदान पर शुरू हुआ शिवम दुबे और रिंकू सिंह का असली तांडव। कप्तान सूर्या ने 34 और तिलक वर्मा ने 31 रनों की उपयोगी पारियां खेली, लेकिन सारा प्रेशर तब खत्म हुआ जब शिवम दुबे ने महज 31 गेंदों में 66 रनों की आतिशी पारी खेलकर नीदरलैंड्स के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी था। जब क्रीज पर द फिनिशर रिंकू सिंह आए तो स्टेडियम का तापमान अचानक बाहर गया। रिंकू ने आते ही पहली गेंद से आक्रामक रुख अपनाया। भारतीय टीम जो एक समय 160 तक सिमटती दिख रही थी, रिंकू और हार्दिक की बदौलत वह 190 के पार पहुंच गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस हाई वोल्टेज मुकाबले का असली रोमांच, उत्साह और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल तब आया जब पारी अपने अंतिम पड़ाव यानी 20वें ओवर में प्रवेश कर चुकी थी। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारों से गूंज रहा था और नीदरलैंड्स के सबसे अनुभवी गेंदबाज लोगन वैन बीक अपने कंधे पर अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी लेकर गेंदबाजी के छोर पर खड़े थे। वैन बीक की कोशिश थी कि वे रिंकू सिंह को हाथ खोलने का मौका न दें, लेकिन रिंकू के इरादे कुछ और ही थे। ओवर की पहली 3 गेंदों पर कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन जैसे ही चौथी गेंद 19.4 ओवर फेंकी गई, समय मानो एक पल के लिए ठहर सा गया। वैन बीक ने एक बेहद तेज तर्रार सटीक लेंथ डिलीवरी फेंकी जो सीधे स्टंप्स की लाइन में थी, लेकिन यहां रिंकू सिंह की फुर्ती और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। रिंकू ने पलक झपकते ही अपना फ्रंट लेग पिच से बाहर निकाला, गेंद की लाइन को भांपा और मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा मॉन्स्टर छक्का जड़ा कि स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की सांसें थम गईं। गेंद हवा में किसी रॉकेट की तरह उठी और लाइट्स के बीच से गुजरती हुई सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह गेंद सीधे वहां जाकर टकराई जहां टूर्नामेंट की चमचमाती स्पॉन्सर लग्जरी कार प्रदर्शन के लिए खड़ी थी। जैसे ही गेंद कार के पिछले शीशे पर बिजली की गति से जाकर सीधे लगी, पूरे सन्नाटे